बलूचिस्तान में सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान की मुबैना कैद में खातून और 2 बेटों की हलाकत की तहकीकात जारी है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने साहबजादे इनाम खेतरान पर इल्जाम लगाया है कि वे खुद सरदार बनना चाहते हैं, इसलिए उन पर मां और 2 बेटों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। और सरदार इनाम खेतरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, आपके वालिद साहब की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने सब चाल चली है और सारा कुछ मलबा आप पर डाला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें है ब्रदर के जब वो कहते हैं ना गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब मेरे वाले साहब को हैंडल करूं तो उन्होंने एक फेक प्लांटी स्टोरी बना दी कि मैं सरदार लेना चाहता हूं या मैं सियासत की तरफ आना चाह रहा हूं। मेरी रात ही ना मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे विद प्रूफ पिक्चर्स अपलोड की हैं जो मगवी बच्चे हैं जो इस टाइम पहले भी लाइव चल रहे थे, वो सरदार साहब के वहां पे घर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका खाना परोसते हुए, उनकी रोटी उठाते हुए, उनके घर की सफाई करते हुए। इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो भी मौजूद है, ये रिसेंट की है, तकरीबन ये 2-4 महीने पहले की, जब ये जो खान मोहम्मद मरी का जो छोटा बेटा है उसका नाम है सत्तार, वो सरदार साहब की छोटी बेटी है जो लेटेस्ट मेरी बहन है, सिस्टर है, सौतेली सिस्टर, वो उसको उठाते हुए ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक हद तक मान लेता हूँ कि ये सारी स्टोरी है। सरदार साहब मुझे सिर्फ इस चीज का प्रूफ दे दें कि जो बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं, नौकर हैं ऑब्वियसली आपके, तो वो किसके बेटे हैं और उनको काम में। अच्छा, आपके वालिद साहब की जानिब से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या आपके पास उसके शवाहिद हैं कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, तो 100% गलत है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, वालिद साहब मत में है, मुझे तो मेरे घर नहीं आने दिया जाता ना वाले में। अच्छा, इनाम साहब अगर आप अपनी थोड़ी सी जगह चेंज कर लें, क्योंकि गुफ्तगू के अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, आप जी सिग्नल प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, अगर हम आपका पूरा अच्छी तरह से मौक़िफ़ आवाम के सामने रख सकें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बेहतर तरीके से पहुंच सके। आप अपना सवाल अच्छा बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका इस तमाम तर सारी सूरत हाल के ऊपर, और क्या आपके पास शवाहिद है अपने वालिद साहब के हवाले से कि उन्होंने जो मलबा आप पर डाला है वो सब कुछ गलत कह रहे हैं? देखिए वो मलबा ऑब्वियसली अब वो इसको मिसडायरेक्ट करने की तो कोशिश करेंगे सिचुएशन को। एक औरत है, वो कुरान पाक उठा के एक 22 करोड़ आवाम से अपील कर रही है कि मैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जेल में हूं, तो अब मुझे रिहा कराया जाए। उस पे ना सरदार साहब का कोई तरदीदी बयान आता है, ना कोई रजिस्टर आता है कि भाई ये औरत मेरे पास नहीं है, ये औरत को तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि पिक्चर्स सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पेज पे हैं, कि वो औरत हमारे ही घर में घूम रही है, उसका फेस वहां पे वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे जो हाजीकोट बारखान, हमारा जो आबाई इलाका है, हमारे घर में वो घूम रही है, वो उसकी बेटी और उसके बच्चे। तो अगर सरदार साहब इस पूरी सिचुएशन से पीछे हट रहे हैं तो मुझे बताएं कि वो औरत हमारे घर में क्या कर रही है। मुझे सिर्फ इस चीज की तरसली देते हैं वो। अच्छा, ये सारा मामला है क्या, कितने अरसे से इनके बच्चे और ये खातून आपके घर में काम कर रहे थे? कोई सवाल जवाब पूछा गया हो कि कहाँ से इनका ब्रदर? ये तकरीबन 6 से 7 साल से इनको यरगमाल बनाया। मैं आप स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में, सरदार साहब ने मुझ पे 2 फेक एफआईआर करवाई। उसमें मुद्दई मेरा एक कजन बना और गवाह मेरा सौतेला भाई जो जिसको मैंने इलेक्शन में हराया वो बना, और एक गवाह खान मोहम्मद मरी को बनाया गया। खान मोहम्मद मरी को कहा गया कि आपने मुझ पे इनाम पे आपने झूठी गवाही देनी है, तो उसने कहा कि मैं बाप बेटे के मामले में नहीं आता, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। ये शवाहिद मौजूद हैं, ये एफआईआर मौजूद हैं, जिनकी कॉपीज मेरे पास है, मैं अपने पेज पे अपलोड भी कर सकता हूँ। उस मामले में जब सरदार साहब ने खान मोहम्मद मरी पे जोर दिया तो खान मोहम्मद मरी वहां से भाग निकला, उसकी फैमिली वहीं पे थी, तो सरदार साहब ने उसकी फैमिली को यरगमाल बना दिया और उसको रजिस्ट किया कि भाई आपने इस पे नहीं गवाही दी तो मैं आपको आपकी फैमिली वापस नहीं करूंगा। ये मामला वहां से स्टार्ट होता है बेसिकली। और ये गुज़िश्ता कई सालों से आपके घर के अंदर ही मौजूद है? एग्जैक्टली 100%, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे 2 लाख की आबादी हमारे खेतरानों की। तो इस तरह के कई वाक़यात हैं क्या, और भी लोग हैं जिनको यरगमाल बनाया गया? जी बिल्कुल है। एक हमारे गांव की लड़की है जो मतलब हमारे कस्बे की जिसको बोला जाता है, 19 साल की लड़की है, उसने 2-3 दफा भागने की भी कोशिश की, वो भी वहां पे कैद है। और एक और औरत है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो गालिबन 40 या 35 या 40 साल की औरत है और उसके साथ 2 साल का बच्चा भी है। ये 2 औरतें भी कैद थी वहां पे। इनाम साहब ये भी बताएगा कि जो दीगर बच्चे हैं, 5 बच्चे जो कि अभी तक पुलिस को नहीं मिल सके जब छापा मारा गया आपके वालिद के घर पर, उनके बारे में क्या आपके पास कोई इतलात है कि वो किधर है? देखिए मैं उनको जो लॉ गवर्निंग एजेंसी है मैं उनके साथ पूरे राब्ते में हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं उनको ट्रेस करने की भी कोशिश करूँ। अगर उनमें से एक बच्चा भी मिल जाता है ना, एक बच्चा, वो सामने आके आपको सारे शवाहिद दे देगा कि सरदार ने हमें कितने अरसे से अपने पास रखा हुआ है और हमारे साथ क्या क्या करतूतें करता रहा है।
اچھا انعام صاحب، آپ پولیس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، بچوں کو برآمد کرواتے؟ کیونکہ آپ کو تو جگہوں کا پتہ ہے کہ کس جگہ پہ ان کو رکھا جا سکتا ہے اور کہاں سر آپ کون سی پولیس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی آئی جی کو جے آئی ٹی بنی ہے، جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی کو ڈالا گیا، ڈی سی کو ڈالا گیا، وہ ڈی سی ہے جس نے مجھ پہ سی ایم پی او کے فیک ایک الزام لگا کے مجھے اندر کیا تھا کہ میں علاقے میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہوں۔ وہ ڈی آئی جی جس کو سردار صاحب لے کے آئے ہیں، سلیم لیڈی صاحب، وہ تو مانتے ہی سردار صاحب کی ہے۔ اگر جے آئی ٹی بنانی تھی تو اپنے گھر کے 4-5 بندوں کی بنا لیتے، ان پولیس والوں کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یعنی کہ آپ کو پولیس پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس سارے معاملے میں؟ میں سر 2 دفعہ ڈی آئی جی کمپلین ہے فاروق صاحب، ان کے پاس گیا، میں ان کو ساری سچویشن سمجھائی، ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، سردار طاقتور ہے، ریٹن میرے پاس اپلیکیشنز ہیں، میں 2 دفعہ ان کے پاس گیا، میں اس سے آئی جی سے میں نے ملنے کی کوشش کی، وہ تو مجھ سے ملتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انعام صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔